हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एपी पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 4 तक कर लिए हैं। आप पार्ट नंबर 5 को पढ़ने से पहले पार्ट नंबर 4 तक आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिएगा आप तो आपको मिल जाएगा। 4 तक जरूर देख लीजिएगा, तब उसको 5 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए पहले डिस्कस करते हैं कुछ क्या क्या देखे हम लोग। अभी तक ये देखे हैं कि अगर हम लोग को पहला देखे हैं कि डी निकालते कैसे, डी निकालते हैं T2 माइनस T1 से। पहला चीज ये, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पहला चीज। सेकेंड चीज आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। सेकेंड चीज, थर्ड टर्म आपको नंबर ऑफ टर्म n निकालना है, तो नंबर ऑफ n निकालना का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन होता है। नंबर 4, अगर आपको tn टर्म फ्रॉम इंड निकालना है, tn टर्म फ्रॉम इंड निकालना है, फ्रॉम इंड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 और d होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 5, अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, तो आपके पास दो रास्ता है मिडिल टर्म निकालने का। दो रास्ता है, एक रास्ता है कब, when n इक्वल टू ऑड, अगर ऑड है तब, और when क्या सर, when n is इवन है तब। अगर ऑड है तो इस केस में आपका मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। और जब इवन होगा तो आपका मिडिल टर्म n बाई 2th टर्म एंड क्या, n बाई 2 प्लस 1th टर्म होगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स फॉर्मूला हम लोग इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी कर चुके थे। ये बेसिक फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, d हो गया, tn हो गया, l हो गया, d हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये भी सिखा चुके हैं आपको हम, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा विच टर्म है ना, कभी भी क्वेश्चन लिखेगा विच टर्म, तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, बोलेगा क्या, बोलेगा tn टर्म। tn टर्म ये है, tn टर्म वो है, tn टर्म वो है ना, विच टर्म इज दिस वन, तो आप लिखेगा tn टर्म ये है, वो है। ठीक है, चलिए अगर इतना कर लेते हैं तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट डिस्कस फर्दर। आइए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग आर्य सवाल का क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिए थे, मतलब आपको हम होमवर्क दे चुके थे। अब उसको आगे बात करते हैं। ठीक, होमवर्क जो देते हैं उसको बनाइए आप, आपको फायदा होगा, बोल रहे हैं हम। क्वेश्चन है द 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term if the 11th term of an AP is 43 कहता है find its nth term। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में पहले। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे। बोला गया 17 टर्म, बोला गया 17 जो है वो ज्यादा है, 5 ज्यादा है किससे, तो बोलेंगे ट्वाइस ऑफ किसका, ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, मतलब 8 टर्म के ट्वाइस के, मतलब 8वां टर्म को 2 से गुना कीजिए, उसमें 5 जोड़िए, तो आप 17 टर्म पहुंच जाइएगा। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरी। ठीक है, और भी कुछ बोला गया सर, और भी कुछ बोला गया, क्या बोला गया सर, 11 टर्म T11 इक्वल टू 11 टर्म AP इज 43, ये दिया हुआ है। अगर इतना दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया फाइंड nth टर्म, मतलब tn निकाला, पूछा गया आपसे। आइए बात करते हैं फटाफट, कैसे करें बताइए ना, कैसे करें, आसान है। T17 इसको ले आइए, माइनस का माइनस, 2 का 2, 2 8 इक्वल टू 5। T17 का मतलब होता है a प्लस 16d, माइनस का माइनस, 2 का 2 छोड़ दीजिए ब्रैकेट में। T8 का मतलब होता है a प्लस 7d इक्वल टू 5। अब जानते हैं कि सर ये a का a, ये 16 का 16d बनेगा, ये माइनस का 2a बनेगा, और प्लस माइनस का 7 दूनी 14d बनेगा इक्वल टू 5 बनेगा। अब जानते हैं कि ये घटेगा तो माइनस का a बनेगा, और ये से घटेगा तो प्लस का 2d बनेगा इक्वल टू 5 बनेगा। ठीक है, इसको बोलिए क्वेश्चन 1 आप बोलिए आप।
आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप सॉल्व करेंगे तो P11 का मतलब होता है a प्लस 10d इक्वल टू 43 होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक। अगर ऐसा है तो यहाँ से इसको बोल दिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, हो जाएगा, काम का हो जाएगा, ठीक है, काम का हो जाएगा। क्या करेंगे सर, ऐड कर दिए, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड 1 and 2, ऐड करने से क्या होगा सर, ये और ये 0 जाएगा, प्लस ए माइनस 0 हो गया, और ये 10 और ये 2 कितना हो गया 12d इक्वल टू 5 और 43, 5 48, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 12 चौका 48, डी हो गया 4। अगर डी 4 है तो 4 का वैल्यू उठाइए, रख दिए यहाँ पे, रखिएगा तो कितना होगा, ये 4 प्लस का 10d इक्वल टू 43, तो 10d इक्वल टू कितना हो गया 43 माइनस 4 कितना हो गया 43 माइनस 4 39, इसका मतलब डी इक्वल टू कितना हो गया 3.9, ये डी आपका आ गया 3.9। अगर ये आ गया है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना tn निकालना है, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1d निकालना है। a हो गया कितना, a हो गया 4, n माइनस 1 और d का मतलब हो गया 3.9, इसको मल्टीप्लाई कर दिया फटाफट आप, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 4, ये हो गया प्लस का 3.9 n और माइनस में कितना, माइनस में 3.9, तो 4 में 3.9 चला जाएगा, कितना बचेगा 0.1 बचेगा, 0.1 प्लस का 3.9 n, दिस इज योर nth टर्म। लीजिए आपको बन गया आंसर। आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट लिखा कैसा है। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िएगा ना आप, आपको सारा कुछ समझ पाएगा करना कैसा है और कहाँ किसे पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, हो गया, वेरी गुड। ये हम लोग का पार्ट नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाकी आपको बहुत सा क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है if the pth term of an AP is q and qth term of an AP is EPs, find आपको क्या निकालना बोला गया है, find p प्लस qth टर्म क्या होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करने से पहले समझिए, पहले आप इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं pth टर्म, क्या पढ़ते हैं pth टर्म। इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं qth टर्म। इसको आप क्या पढ़ते हैं, तो बोलते हैं rth टर्म। इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं p प्लस qth टर्म, ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको यही निकालना है, आपको ये निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा आप अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं nth टर्म। निकालते कैसे, निकालते हैं ऐसे, a प्लस n माइनस 1d, ऐसे निकालते हैं। जो n यहाँ पे है वही n यहाँ पे होता है, फिर माइनस का होता है। इसमें क्या होगा, a प्लस कितना होगा, a प्लस p माइनस 1, कितना p माइनस 1d होगा। इसमें कितना होगा सर, a प्लस q माइनस 1d होगा। इसमें क्या होगा सर आपका, इसमें क्या होगा, इसमें a प्लस a r माइनस 1d होगा। इसमें क्या होगा सर आपका, a प्लस है ना p प्लस q और माइनस 1d होगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसका, ये इसका नहीं हुआ, मतलब थ्योरी हो गया आपका। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग फटाफट और समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि pth टर्म मतलब टीपी आपको क्यों दिया गया है। टीपी मतलब क्या, a प्लस क्या, a प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1 q d इक्वल टू q, ये आपको दिया हुआ है पहला चीज। आगे बोला गया है कि tq जो है qth टर्म हुआ वो p दिया हुआ है, तो इसका मतलब a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू p आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलिए 1, इसको बोलिए 2, दोनों क्या क्या माइनस कर दिया आपस में, दोनों को आप माइनस कर दिए। माइनस करने आपको आता है, देखिए ऐसे 1 में से 2 को माइनस कर दिया आप, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये कैसे माइनस करते हैं, ऐसे माइनस करते हैं, ऐसे a का a प्लस का ये कितना हो जाएगा, दिस इज pd। अब देख लीजिए pd माइनस d इक्वल टू q, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा सर, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक ना, इक्वेशन 1 हो गया। और एक काम करते सही लिखिए पहले इसको आप, इसको यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, इसमें लिखिए। ये हो गया a का a प्लस का प्लस, ये हो गया pd
माइनस का डी इक्वल टू क्यू, ये हो गया। ये कितना होगा सर? ये होगा ए प्लस क्यू डी माइनस का डी इक्वल टू पी। अब माइनस कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए। आप माइनस कीजिएगा तो मेरे पास देखिए माइनस कैसे माइनस करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो माइनस करें कितना होगा? ए प्लस पी डी माइनस का डी को माइनस करना है किससे? इससे ए प्लस क्यू डी माइनस का डी माइनस करना है किससे? क्यू माइनस पी से। अब माइनस करेंगे, देखिए माइनस हो गया ना, माइनस करेंगे, देखिए ये माइनस से प्लस कट गया और ये माइनस डी और ये माइनस प्लस प्लस डी, तो ये भी कट गया आपका। तो क्या बचा आपका? पी डी और ये माइनस का क्यू डी इक्वल टू उधर कितना बचा? क्यू माइनस पी बचा। इसमें से डी कॉमन निकाल लीजिए आप, डी कॉमन कितना बचेगा? पी माइनस क्यू कितना बचेगा? क्यू माइनस पी। इसमें से कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा? पी माइनस क्यू बचेगा, इधर डी टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू बचेगा। और जानते हैं कि पी माइनस क्यू कट गया तो डी कोड कितना बचा? माइनस वन। डी आपका आ गया माइनस वन। अगर डी आ गया है तो डी का वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दिया आप, वन में चाहे टू में पुट कर दिया आप। तो पुट इन वन। अगर वन में पुट करते हैं डी का वैल्यू तो मेरे पास कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू कितना? ये वन माइनस वन, ये हो गया ए प्लस ये हो गया पी माइनस वन और डी का वैल्यू माइनस वन है ना, इक्वल टू कितना? इक्वल टू क्यू। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से मेरे पास ए इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज ये हो गया माइनस का पी, उधर गया तो प्लस का पी, ये क्यू उधर गया तो कितना हो गया? इधर गया माइनस का पी, उधर गया तो प्लस का पी, ये हो गया प्लस का वन, उधर गया तो माइनस का वन। तो ए आपका यहाँ से आ गया ए। जब आपको ए पता है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो के जैसा। अगर आपको ए पता है और डी पता है तो फिर आपको पी ऑफ पी प्लस क्यू निकालने में कौन रोक सकता है? कोई नहीं, आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी निकालना है। आइए, ठीक है। तो ए मतलब क्या? ए मतलब क्यू प्लस पी माइनस का वन और प्लस कितना ब्रैकेट में पी प्लस क्यू माइनस का वन और डी का मतलब माइनस का वन। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा क्यू प्लस का पी माइनस का वन और प्लस का हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का पी, ये हो गया माइनस का क्यू, ये हो गया प्लस का वन माइनस वन कट गया, माइनस क्यू प्लस कट गया, प्लस पी माइनस पी कट गया, कितना है? 0। तो हैंस तो लिखेंगे हैंस पी प्लस क्यूथ टर्म इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का ये आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होमवर्क क्या है सर? होमवर्क है आपका आर्य सवाल का 31 से लेकर, हाँ 31 से लेकर, अच्छा आर्य सवाल का कितना? 5A ओल्ड बुक में, इस बुक में ओल्ड बुक में, न्यू बुक में 10A साथ है। तो 5A क्वेश्चन नंबर आपको 31 से लेकर आपको सॉल्व करना है 40 तक, इतना आपको सॉल्व करना है। ये आपको होमवर्क है, करके रखिएगा, आपको फायदा होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो नंबर इससे पहले 432 है, उसको जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, अब उस कहाँ मिलेगा? तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देखिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2024, उसमें जाकर देखिएगा, आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग इस पर पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक यू।